जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। यही होता है मैथमेटिक्स में भी। ऐसी ऐसी पहेलियाँ आती है कि कभी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कहाँ मैथ्स जैसा भी सब्जेक्ट आ गया। तो हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। अभी तक लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, पॉलिनोमियल पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो एक बार मैथ्स का बॉस सर्च करके देखें, ठीक है। और आगे आज हम लाए हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के वर्ड्स प्रॉब्लम। बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक पे ज़रूर क्लिक करें और मैथ्स का बॉस सर्च करें। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात कर रहे हैं आज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में वर्ड्स प्रॉब्लम क्या क्या आती है। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है और आज हम किन वर्ड्स प्रॉब्लम पर बात करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम में आता है एज को क्वेश्चन। आपने कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जहाँ एज होती है, तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फ्रैक्शनल, जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, पता करना हो अननोन कंडीशन में क्या। 2 डिजिट नंबर है, उसको किस तरह से क्वेश्चन आए तो सॉल्व करते हैं। देन चार्जेस प्रॉब्लम, फिक्स चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर डे, इस टाइप के क्वेश्चन, स्पीड वाले प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आज हम जो सॉल्व करने जाएंगे वो हम 3 टॉपिक्स लेंगे, एज, फ्रैक्शन और 2 डिजिट नंबर। अगर आपको भी लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में नहीं आते हैं या कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो में बने रहें, हम आज इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। सो सबसे पहले बात करते हैं हम एज प्रॉब्लम की। देखिए बेसिकली एज वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे होते हैं, आपको मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 years फादर विल बी ट्वाइस द सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। कि पिता की एज जो है, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुना है, 3 times है। आफ्टर 10 years 10 साल बाद क्या हो रहा है, देयर विल बी ट्वाइस द सन ऑफ एज ऑफ सन। मतलब 10 साल के बाद पिता की जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र की 2 गुना रह जाएगी। तो आज प्रेजेंट कंडीशन में पिता और पुत्र की उम्र क्या होगी, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों की एज को कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एक बेसिक अगर हम कॉन्सेप्ट देखा जाए तो मैंने कहा कि ये फादर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना है। ये आपका सन हो गया, ठीक है। तो फादर इज 3 times। अब यहाँ पर जो वर्ड इक्वल आया है, ये हम इस क्वेश्चन को पढ़कर किस तरह से बनाएंगे। भाई हमने कहा कि फादर इज का मतलब होता है इक्वल, इज, वाज, विल, शेल, ऐसे कोई भी शब्द अगर आ जाए, हिंदी में बोले तो और, एंड, तो हम क्या करेंगे वहाँ इक्वल लगा देंगे कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना है। फादर इज 3 times द सन ऑफ एज। तो हमने ये कंसीडर कर लिया। एक इक्वेशन ऐसे बनेगी। 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या होगा सर, 10 साल बाद पिता की एज 10+ हो जाएगी। तो आज ये सन हो गया 10 years प्लस, और 10 साल बाद पिता की एज में भी 10+ होगा और उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये 10 साल बाद पिता की एज और पुत्र की एज के 2 गुना रह जाएगी, ठीक। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ये तो हमने एक पिक्चर्स के फॉर्मेट में समझा कि पिता है, पुत्र है,
पिता की एज पुत्र की एज की 3 गुना। अब इसको एग्जांपल से समझते कि मैंने कहा कि पिता अगर 30 साल का है तो पुत्र कितना होगा सर, 3 गुना होगा, मतलब पुत्र होगा 10 साल का। ठीक है, इसको हमको पता करना है कि ऐसा ही होगा या नहीं। ठीक है, वैसे ही हमने कहा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद तो 10 प्लस हो जाएंगे सन। फादर की एज में भी क्या हो जाएगा 10 प्लस। फादर की एज जो है सन की एज के 10 प्लस करने के बाद दुगनी हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। द फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस द सन्स एज। इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी आपको मैंने पिक्चर्स के फॉर्मेट में तो बता दिया, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसके लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चन में जो भी अननोन वैल्यूज़ है, मतलब जो नहीं पता है, उसको कुछ न कुछ अपनी तरफ से कंसीडर करना है। ठीक, क्या करें, सबसे पहला काम हम यहाँ कर लेते हैं, लेट किसी की भी एज ले लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, क्या मान लें इसको, x ईयर। ये आप अपनी तरफ से x y कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y ईयर। ठीक है, दोनों की एज हो गई। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी एज का क्वेश्चन आएगा आपको यही काम करना है, पहले एक की एज को x, दूसरे की एज को y। यहाँ पिता पुत्र हो जाए, माता पुत्री हो जाए, बहन मौसी चाची कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहला काम हो चुका है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1 क्या बनेगा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना है, फर्स्ट केस। तो हमने कहा कि पिता की उम्र कितनी है, अभी x प्रेजेंट है ना, पुत्र की उम्र की कितनी है 3 गुना। तो ये सर पुत्र की उम्र है और ये 3 गुना मतलब 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? इसको चाहो तो एक सिंपल इक्वेशन में बना लो, x इज इक्वल टू 3y। हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, x इक्वल टू 3y। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, केस 1 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम केस 2 पर। केस 2 में उन्होंने कहा है आज से 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर। तो जब 10 साल बाद वाली केस आएगी, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स क्या होना चाहिए सर, जो फादर्स एज है वो क्या हो जाएगी x प्लस 10, और जो सन की एज है, सन से एज, वो हो जाएगी y प्लस 10। पहले जब भी बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि 10 ईयर्स बाद का बोला है तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि 10 ईयर्स बाद मतलब x इंटू 2 टाइम्स कर देंगे और y, कि 10 साल बाद इतने। भाई 10 ईयर्स लेटर मतलब आज से 10 साल बाद वाली बात हो रही है, तो आज जो एज है पिता और पुत्र की उसमें 10 प्लस होगा ना, होगा। तो इसलिए हमने यहाँ x में भी 10 प्लस करा, y भी। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा, ATQ, कि आफ्टर 10 ईयर्स पिता की जो एज है वो उसके पुत्र की एज की दुगनी रह जाएगी। मतलब 10 साल बाद जो पिता की एज है वो पुत्र की एज की दुगनी रह जाएगी। तो अब बताओ पिता पुत्र की आज की एज क्या है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10, भाई आपको ब्रैकेट सॉल्व करते था 2 का y से मल्टीप्लाई 2y, और प्लस में 2 10 जा 20। x y एक तरफ कर लो या नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू थी 3y, तो x की वैल्यू हम एक काम करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। उससे पहले x और y एक तरफ करते हैं, x
ये y 2y इधर आया तो माइनस का ट्रांसफ़र पता है कि जब भी कोई बराबर के इस तरफ इक्वल के इस तरफ आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 20 है, ये 10 उस तरफ गया तो माइनस का 10। इसको प्रॉपर इक्वेशन बना लें, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आपका हो गया प्रॉपर इक्वेशन नंबर 3। क्या करें सर, इक्वेशन 1 से 3 में हम क्या कर दें, सॉरी 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 से 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 3y, जहाँ x होगा वहाँ क्या लिख देंगे हम 3y माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर कितना है, 3y में से 2y चले गए तो 1y और y इक्वल टू आ गया 10। मतलब जो उनका सन है उसकी आज की एज क्या है, प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी होगी, x इज इक्वल टू 3y, 3 टाइम थी फर्स्ट इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 30 ईयर। ठीक है, 10 ईयर। तो ये सन की एज हो गई और ये फादर की एज हो गई। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो एक बार रिकेप करते हैं। पिता पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन माता पुत्री या बहन दोस्त जो भी है आते रहते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहला काम करना है दोनों की एज को कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेना। सेकेंड काम करना है कि एक केस में एक इक्वेशन बनेगी, दूसरे केस में दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके आपके पास फाइनली दोनों ही वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, ये और ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। देखिए 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब होता है। बेसिकली हमने यहाँ पर ए बी लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक है 5, ए हो गया आपका, और अगर बी की बात करें तो बी समझ लीजिए यहाँ पर आपका हो गया 3। अब अगर ये 53 है, इसको चेंज कर दें तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए 5 और बी हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। मिस ये 2 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पर एक वर्ड है रिवर्स, मतलब अगर कोई नंबर है तो 53 है, उसको रिवर्स कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा 35। अब दूसरा कारण, मैं इसको लिखना चाहूँ तो 50 प्लस 3 लिख सकता हूँ। इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5। और अगर इसको सोल्व करना चाहें तो 5 इंटू 10 करें, 3 इंटू 1। इसको समझे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। अब ये सारा कुछ क्यों करा, एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई नंबर 10th प्लेस पर है, ठीक है ना, इकाई दाही हिंदी में कहा जाए तो दाही के स्थान पर है, 10th प्लेस पर है, तो उस नंबर में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होगा। और कोई नंबर अगर 1st प्लेस पर है, 1 की प्लेस मतलब इकाई के, तो वहाँ 1 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर कोई डिजिट या नंबर ऐसा है 53, तो यहाँ 5 10 की प्लेस पर हो, 3 1st प्लेस पर है, उसको रिवर्स कर दिया जाए तो वो प्लेस अपनी चेंज कर देंगे। जो नंबर 10 पर था वो 1 पर पहुँच गया और जो 1 पर था वो 10 की प्लेस पर पहुँच गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इस पर रिलेटेड इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ये है, ए 2 डिजिट नंबर हैज़ डिजिट हुज सम इज 9। हमने ये मान लिया कि एक डिजिट जो है वो x है एंड जो दूसरी डिजिट है वो आपकी y है। अब पहला कारण x प्लस y 9 है, तो हम यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 9, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा उन्होंने कहा इफ़ द डिजिट्स आर रिवाइज्ड। अब डिजिट्स रिवाइज करें तो उससे पहले तो नंबर लिखना पड़ेगा, तो इसको याद रखिएगा। हम अगले पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस 1 क्या था हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू 9 है, इक्वेशन नंबर 1।
अब सबसे पहले आते हैं कि सर डिजिट को रिवाइज करने से पहले नंबर तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर क्या होगा। नंबर जो है वो अगर नंबर को क्या कर दें हम रिवर्स, तो वो 27 क्या हो जाएगा कम। तो सर नंबर क्या होगा, नंबर होगा सर हमने कहा x आपका 10 की प्लेस पर हो और y आपका 1 की प्लेस पर हो, तो सर x के साथ 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और y के साथ 1 का। अब अगर नंबर रिवाइज हो गया तो यहाँ y 10 की प्लेस पर आ जाएगा और x 1 की प्लेस पर, मतलब y के साथ 10 का और x के साथ 1 का मल्टीप्लाई, और फिर क्या हो जाएगा 27 माइनस। बात समझ में आ गई? फिर से करते हैं, एक बार रिपीट। आपसे कहा है कि एक नंबर है उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स कर रहे हैं तो जो नंबर है वो 27 कम हो जाएगा, मतलब रिवर्स करने के बाद। तो हमने कहा नंबर में एक नंबर होता है 1 की प्लेस पर, एक 10 की प्लेस पर। जो नंबर 10 की प्लेस पर होगा 10 का मल्टीप्लाई, जो 1 की प्लेस पर होगा तो 1 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर 10 की प्लेस और 1 की प्लेस वाले नंबर अब क्या हो गए, रिवर्स हो गए। जो 10 की प्लेस पर था 1 की प्लेस पर, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का, माइनस 27। ये डिजिट्स आते रहते। चलो सिंप्लीफाई करें। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस x माइनस 27। अब क्योंकि यहाँ इक्वेशन 1 में हमारे पास वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से हम क्या करें, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x की जगह पर। जहाँ भी x होगा वहाँ क्या करें, पहले इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। ये 10x है, ये x इधर आया माइनस का, ये आपका y है, ये 10y माइनस का और इक्वल टू में माइनस 27। सॉल्व कर ले हो, 9x यहाँ बचेगा माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस 27। देखो क्वेश्चन आपका 50% तो यही सॉल्व हो गया। अब चाहो तो इसको और सॉल्व कर ले। पूरे क्वेश्चन में 9 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ भी 9 का टेबल आ रहा है, यहाँ भी 9 का टेबल, यहाँ भी 9 का टेबल। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस y, मतलब 1, और 27 को y से 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 3, 9 3 जा 27। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या करें, x की वैल्यू 9 माइनस वाई यहाँ रख दे, तो 9 माइनस वाई, ये y एज इट इज़, और ये हो गया माइनस का 3। तो 9 माइनस के 1y और 1y 2y माइनस 3। क्या करें सर, न्यूमेरिकल वैल्यू उस तरफ सेंड करें, 9 को इस तरफ भेज देते हैं। सो 2y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9, सो माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया माइनस 12, या फिर y इज इक्वल टू हो गया माइनस 12 बाय माइनस 2 से y कैंसिल 6 टाइम। फाइनली आपके पास आ गया y इक्वल टू 6, है ना। मतलब क्या आ गया आपका डिजिट जो 1 की प्लेस पर हो, और यहाँ से x देखा जाए तो 9 माइनस 6 करेंगे तो x कितना हो जाएगा 3। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा x आपका 10th प्लेस पर था, ये 1st प्लेस पर 36, और इसको रिवर्स कर दे तो 63। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट्स इट, क्लियर। क्वेश्चन कोई सा भी हो, 2 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट उसकी 1 प्लेस पर होगी, 1 डिजिट उसकी 10 प्लेस पर होगी, और इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मैं हूं आपका दोस्त, मैथ्स का बॉस।